नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, उत्तर प्रदेश हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में माना जाता है और उत्तर प्रदेश में जितना अंधविश्वास, पाखंड और धर्म के नाम पर फिजूल खर्ची किया जाता है वह किसी से छुपा नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री वाराणसी में काशी कॉरिडोर में 700 करोड़ रुपए खर्च करें और चाहे योगी आदित्यनाथ दिए जलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ऐसी तैसी करें, कोई नहीं कहने वाला होता है कि ये फिजूल खर्ची है और अंधविश्वास और पाखंड पर पैसे पानी की तरफ फेंके जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अंधविश्वास और पाखंड की चपेट में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोग, या यूं कहें कि गंवार लोग, जिस तरह से अंधविश्वास और पाखंड की चपेट में हैं, वे आए दिन अपने ही बच्चों की बलि दे देते हैं और पाखंड के चक्कर में, तंत्र मंत्र के चक्कर में पढ़ करके अपनी पीढ़ी को समाप्त कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? जब कट्टरपंथी शक्तियां शक्तिशाली हो जाती हैं और वे धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड परोसती हैं, और शासक ही अगर इस पाखंड को ढोने लगे तो जनता क्यों नहीं ढोएगी? मतदाता क्यों नहीं उसके पीछे पड़ेंगे और उसमें अंधश्रद्धा रखेंगे? जिस देश का प्रधानमंत्री यह कहे कि गणेश की सर्जरी हुई थी, गणेश का सिर पर हाथी का सिर फिट किया गया था, और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारे देश में प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी कितना महत्वपूर्ण थी और कितना आगे थी कि उसी समय से सिर का प्रत्यारोपण, मानव सिर के ऊपर हाथी के सिर का प्रत्यारोपण किया जाता था। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो अंधविश्वास, पाखंड की नींव रखते हों और जो काशी कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हों, और राम मंदिर के नाम पर इस देश ने देखा है कि 1984 के बाद से क्या हो रहा है, और आज राम मंदिर बनाने के लिए जिस तरह से गरीब लोगों से 10-10 रुपए तक उगाहे गए हैं और उस भारी भरकम राशि में किस तरह से बंदर बांट की जा रही है और किस तरह से अयोध्या में औने पौने की जमीन को दोगुना तिगुना दे करके मंदिर के नाम पर, मंदिर के क्षेत्र के विकास के नाम पर बंदर बांट किया जा रहा है। सार्वजनिक पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। इलेक्शन के पहले भी ये चीजें खुल करके सामने आई थी, लेकिन जिस देश की जनता को हिंदुत्व के नाम पर गुमराह किया जाए और हिंदुत्व का घूंट पिला करके अंधविश्वास के दलदल में ढकेला जाए, उस देश की जनता, उस प्रदेश की जनता क्यों न ऐसे अंधविश्वास और पाखंड को गले लगाएगी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 15 का में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि नागरिकों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। इसके बावजूद उन्हें अंधविश्वास के दलदल में न सिर्फ साधु संत तांत्रिक फकीर ढकेल रहे हैं, बल्कि नेता भी, और वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो गंगा में हजारों टन दूध को फेंक देते हैं, यज्ञ हवन कराते हैं, और तो और अभी मध्य प्रदेश में शिव की बारात निकली थी और उस बारात में बाराती लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और सबके यहाँ कार्ड भेजा गया था और उस कार्ड को लेकर के लोग आए और प्रीत भोज किया गया था।
मतलब कि शंकर का अस्तित्व था या नहीं, यह प्रश्न मौजूद है। हर कोई जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये सब काल्पनिक पात्र हैं, और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही नहीं, पेरियार से लेकर के कबीर से लेकर के रैदास से लेकर के तमाम धर्म गुरुओं ने इस पर लेखनी चलाई है, वक्तव्य दिया है कि धर्म, अंधविश्वास और पाखंड का घालमेल करके इस देश की जनता को बेवकूफ, अशिक्षित, गंवार और जाहिल बनाया जाता है ताकि उनके ऊपर सदियों तक शासन किया जा सके। आज जब हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है और हिंदू राष्ट्र के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की तैयारियां चल रही हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए मरने मार डालने की बातें कही जा रही हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंधविश्वास और पाखंड चलेगा या फिर विज्ञानवाद चलेगा। और अंधविश्वास को नष्ट करने के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया है संविधान में, उनका कानून चलेगा, संविधान चलेगा, या फिर फिरका परस्त ताकतों की अवैज्ञानिक बातों में लोग विश्वास करेंगे। लेकिन देखा यही जा रहा है कि चाहे हरिद्वार की धर्म संसद हो, चाहे छत्तीसगढ़ में, या बहुत जगहों पर हमेशा होता रहता है, ऐसी घटनाएं कोई पहली बार नहीं हुई हैं। लेकिन जो हिंदू युवा वाहिनी ने दिल्ली में शपथ ग्रहण किया था कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मार डालेंगे, काट डालेंगे, मर जाएंगे, मार डालेंगे, नरसंहार करेंगे, और सरकार चुप बैठी है। और वही हिंदू वाहिनी को बनाने वाले हिंदू वाहिनी के मठाधीश योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में आ जाते हैं। तो ये देश कहाँ जा रहा है? जो अंधविश्वास की गर्त में ढकेल रहा है, जो दिए के जलाने के नाम पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए व्यर्थ में गंवा रहा है, जो शख्स गंगा में दूध को फेंक रहा है, और ऐसे तमाम कितने अंधविश्वास और पाखंड पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, क्या उन्हें विज्ञान से कोई मतलब नहीं है? क्या उन्हें सदियों पुरानी सड़ी गली परंपरा, रीति रिवाज ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं उनके लिए? अगर ऐसा है तो संविधान को किनारे रख देना चाहिए और मनुस्मृति के अनुसार पूरे देश में भगवा कल्चर का विकास करने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन नहीं, इस लोकतंत्र में जिस ढंग से सांप्रदायिक शक्तियां अपना काम कर रही हैं, अब उनके बुरे दिन आ गए हैं और आने नजदीकी आते जा रहे हैं, क्योंकि इस अंधविश्वास और पाखंड की अंधी गली में अब और ज्यादा दिन हमारे अशिक्षित भाई बहन नहीं चल सकेंगे। इसके खिलाफ अंबेडकरवाद और दलित आंदोलन ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है वो काबिले तारीफ है। अंबेडकरवाद को बढ़ावा देने के लिए दलित आंदोलन को जिस रूप में, जितनी धार के साथ मुखर होकर के चलाया जा रहा है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुसार और उनकी पाखंडी सोच के खिलाफ जो उन्होंने लिखा है, जो उन्होंने प्रतिज्ञाएं दिलाई हैं, 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई हैं, जिसमें न सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहने की बात कही गई है, बल्कि काल्पनिक ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, काली जितने भी होते हैं 33 करोड़ या इससे भी ज्यादा, इन सब को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही गई है। आज जब 14 अप्रैल नजदीक आ रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्होंने भी अभी एक बयान दिया है कि इस बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। लेकिन ऐसी जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं बनता है जिस देश में, जिस प्रदेश में अंधविश्वास और पाखंड हो, जिस देश में राम और कृष्ण के नाम पर दंगे कराए जाते हो, मंदिर बनाने के लिए लोगों की भावनाओं को उभारा जाता हो और लोगों को लड़ाया जाता हो। ऐसे देश में, ऐसे पाखंडी देश में,
ऐसे पाखंडी प्रदेश में और ऐसे पाखंडी नेताओं से यह उम्मीद करना कि वो ईमानदारी से अंबेडकर जयंती बनाएंगे, हमें तो नहीं लगता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो तो हर समुदाय को खुश कर रखना चाहते हैं, क्योंकि अब उनके चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव। ऐसे में धर्म के नाम पर आरक्षण की भी वकालत करेंगे, आरक्षण के नाम पर, और पिछड़ी जातियों या जनजातियों, अति पिछड़ी जातियों, एक के गरीब वर्ग को जो लाभार्थी बना रखा है उसे भी सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। और हमें पूरा उम्मीद है कि ये 2024 तक उसे बढ़ाया ही जाता रहेगा, और क्योंकि लाभार्थियों से उन्हें बड़ा फायदा मिलता है और उनके वोट से इन्हें शासन करने का अवसर मिलता है। लेकिन बात हम आज लाभार्थियों की नहीं करेंगे, बात हम उस पाखंड की करेंगे, उस अंधविश्वास की करेंगे जिसकी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश है और पूरे देश को बनाने की कोशिश की जा रही है। जो राज्य जितना ही पिछड़ा है वहां पर अंधविश्वास और पाखंड, और वहां पर तंत्र मंत्र यज्ञ हवन इनकी संख्या ज्यादा होती है। मुंशी प्रेमचंद ने भी कभी कहा था कि ज्यादातर वही लोग ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ में, अंधविश्वास में भरोसा करते हैं, जो गंवार होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं। लेकिन उनकी बात पर, एक साहित्यकार की बात पर, उन्हें कम्युनिस्ट विचारधारा का द्योतक बता दिया जाता है। और जिस तरह से कट्टरपंथी विचारधारा, एक दक्षिणपंथी विचारधारा 2014 से भारत के अंदर जहर घोलने का काम कर रही है, अंधविश्वास, पाखंड, तंत्र मंत्र को फैलाने और उसका प्रचार करने का काम कर रही है, उस काम में न सिर्फ आरएसएस है बल्कि उसके तमाम संगठन हैं, बजरंग दल, हिंदू महासभा, किसान सभा, बहुत से उसकी शाखाएं हैं, कम से कम 75 शाखाएं हैं जो अंधविश्वास और पाखंड के लिए ही काम करती। जब ये गंगा का सवाल उठाती हैं तो गंगा के आज तक तो शुद्धिकरण नहीं हुआ, सफाई नहीं हुआ, सफाई अभियान में सफलता नहीं मिली और लाखों लाशें उसमें बहती रही, और उसके बावजूद प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगाते रहे। इससे प्रधानमंत्री जी क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को कि गंगा में डुबकी लगाने से मनोकामना की पूर्ति होती है, गंगा में डुबकी लगाने से उम्र बढ़ जाती है, या गंगा में डुबकी लगाने से चमत्कार हो जाता है, गंगा में डुबकी लगाने से स्वर्ग मिलता है। ऐसे प्रधानमंत्री जिस देश में होंगे, जो गणेश की सर्जरी से लेकर के गंगा के बुलाने पर बनारस पहुंच जाएंगे, हमें तो गंगा माता ने बुलाया है और वो गंगा माता कब से विषैली हो चुकी है और उन्हें शुद्ध करने का काम चलाया जाता है, बड़े पैमाने पर चलाया जाता है, और बड़े पैमाने पर पैसे फूंके जाते हैं, और बड़े पैमाने पर गंगा में दूध भी फेंका जाता है। आए दिन देखने को मिलता रहता है, चाहे वो योगी हो, चाहे वे दूसरे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोग हों, चाहे प्रदेश मंत्रिमंडल के लोग हों, भगवाधारी सरकार की, चाहे वो डबल इंजन के, पहला इंजन के हो, दूसरे इंजन के हो, सब के सब जिस तरह से अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ाने में लगे हैं, उन्हें विज्ञान से कोई मतलब नहीं है, उन्हें देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, बल्कि जनता को बेवकूफ बना करके, जनता को अशिक्षित और गंवार बनाए रख करके उनके ऊपर शासन करने की एक जो परंपरा चल पड़ी है, और ये परंपरा लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले भांप लिया था कि ऐसी परंपराएं जो सड़ चुकी हैं, गल चुकी हैं, जिनके खिलाफ अंग्रेजों ने मोर्चा खोला था, और ऐसी परंपराओं को, चाहे सती प्रथा हो, चाहे वो नियोग प्रथा हो, चाहे पहले बच्चे को गंगा में फेंकने की प्रथा रही हो, चाहे महिला जब शादी करके आती है किसी आदिवासी की हो या पिछड़ी जाति की हो या अति पिछड़ी जाति की हो, हरिजन हो, तो उसे 3 दिन तक रख करके उसका शुद्धिकरण करते थे ब्राह्मण लोग।
ऐसी परंपराओं पर अंग्रेजों ने कानून बना करके ऐसी कम से कम 50 परंपराओं कुरीतियों पर अंग्रेजों ने रोक लगाई थी, जिसका उस समय ब्राह्मणों ने और आरएसएस ने भी विरोध किया था। जो आरएसएस अपने को राष्ट्रवादी, सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कहता है, वो आरएसएस दरअसल हिंदुत्व का एक ऐसा पुरोधा है और कट्टरपंथी विचारधारा को संजोए रख करके और जनता को 1000 साल 2000 साल मनुस्मृति के युग में ले जाने की बात सोचता हो, क्या उसे विज्ञानवादी माना जा सकता है? क्या उसे अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। और वही आरएसएस आज संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाहता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जो विकास की धारा बह रही है, उस विकासवाद को दक्षिण पंथ, कट्टरपंथ मानेगा या अपनी पारंपरिक सोच, सड़ी गली सोच को आगे बढ़ाना चाहेगा? और सबसे बड़ी बात तो देश के मतदाताओं पर है, देश की जनता के ऊपर है कि वह किसके साथ है। वो पाखंड के साथ है, अंधविश्वास के साथ है, ज्योतिष के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने, बरगलाने और उनसे एक अच्छी खासी रकम कमाने के लिए जो साजिशें हो रही हैं, जो कोशिशें हो रही हैं, वो आज से नहीं हो रही हैं, बहुत पहले से हो रही हैं, सदियों से हो रही हैं। और संविधान का युग होने के बावजूद, लोकतंत्र सशक्त होने के बावजूद अगर इन परंपराओं में, इन कुरीतियों में कोई कमी नहीं आई है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक वर्ग ऐसा है, वो चाहे राजनीति में हो, वो चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा हो, और वो चाहे हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करता हो, वह वर्ग चाहता है कि अपना अस्तित्व वो बनाए रखे, ब्राह्मणवाद को बनाए रखे, सवर्णवाद को बनाए रखे, और उसी ब्राह्मणवाद में, उसी सवर्णवाद में अंधविश्वास, पाखंड जैसे तमाम से सारी चीजें आ जाती हैं जो कि आज के समय के लिए अप्रासंगिक है। आज भी दिशाशूल माना जाता है। उत्तर की दिशा में जाने के लिए बुधवार और मंगलवार का दिन बहुत खराब माना जाता है। आज भी अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उस रास्ते से कोई नहीं जाना चाहता है, चाहे भले वो मोटरसाइकिल से हो, कार से हो या किसी भी वाहन से हो। और पैदल चलने वाले तो अमूमन ऐसा करते हैं कि जिस रास्ते को, जिस सड़क को, जिस गली को बिल्ली काट जाती है, उस रास्ते से बिल्ली गुजर करके पार कर जाती है सड़क को, तो लोग इंतजार करते हैं कि हाँ पहले कोई और जाए जो जिसने कि देखा नहीं है बिल्ली को पार करते हुए, उसके बाद हम जाएंगे। शनिवार को तेल बांटने का काम आज भी होता है। यह भी एक तरह का पाखंड और अंधविश्वास है जो कि भिखमंगेपन को बढ़ावा देता है और लोगों की अंधश्रद्धा को दोहन किया जाता है। ऐसे में दैववाद, पाखंड, अंधविश्वास, राम मंदिर, मथुरा मंदिर, काशी कॉरिडोर जैसे तमाम सारे प्रकरण उठ करके सामने आते हैं जिसमें जनता को गुमराह किया जाता है और उनकी भावनाओं से खेला जाता है और उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है। लेकिन अब जब अंबेडकरवाद और दलितोत्थान के लिए पिछड़ी जातियों में शिक्षा की चेतना बढ़ रही है, ऐसे में आदिवासी समाज में भी डायन समझ करके मार डालने वाली महिलाओं को की संख्या में कमी आ रही है। आज के 5 साल पहले ऐसी संख्याएं कम से कम 600-700 हुआ करती थी और आज ये सिमट करके 25 से 50 के बीच तक हो गई है। तो इस तरह से अंधविश्वास, पाखंड अभी भी जड़ें जमाए हुए है और समाज को खोखला कर रहा है। तो जो ये पाखंड बचा हुआ है इसे भी हमें नष्ट करना है और अंधविश्वास की अंधी गली से और श्रद्धा की के नाम पर जिस तरह से हमें गुमराह किया जाता है और हमें भक्त बनाया जाता है,
और भक्ति रस में लीन कर दिया जाता है और खुद सत्ता की मलाई चाटने के लिए अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया जाता है। ब्राह्मणों के जितने भी मंत्री हैं, जितने व्यापारी हैं ब्राह्मण, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, और 90% अच्छे पदों पर, बड़े पदों पर यही लोग हैं। ये अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं और महाभारत रामायण पढ़ाते हैं और उन्हें अंधविश्वास में ढकेलने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हिंदुत्व की प्रयोगशाला बने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जितने भी पिछड़े राज्य हैं, राजस्थान भी है, राजस्थान में तो और ज्यादा कुरीतियां हैं, नरबली की घटनाएं वहां भी होती हैं, सती प्रथा की घटनाएं भी वहां पर देखने में आती रहती हैं आए दिन, और बाल प्रथा, बाल विवाह प्रथा अभी भी जितना राजस्थान में जीवित है उतना शायद कहीं भी नहीं है। इस तरह से अंग्रेजों ने जो कानून बना करके ऐसी कुप्रथाओं को, अंधविश्वास और पाखंड को नष्ट करने की कोशिश की है, वही नजरिया हमारा होना चाहिए और विज्ञानवाद की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। और अंधविश्वास, पाखंड बहुत कुछ मिट चुका है और जो कुछ बाकी है उसे भी मिटाने की एक सर्वांगीण कोशिश होनी चाहिए। समाज के हर तबके को इस पर ध्यान देना चाहिए और यह समझ करके यह सोच करके नहीं छोड़ देना चाहिए कि अगर शिव की बारात निकलती है और उसके लिए कार्ड बांटे जाते हैं, उसके लिए रिसेप्शन आयोजित किया जाता है, तो उसमें जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए और राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर और पाखंड के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर अगर कोई उगाही करने के लिए आता है, चंदा मांगने के लिए आता है, योगदान मांगने के लिए आता है, तो उसे भगा देना चाहिए। उसे एक पैसे नहीं देना चाहिए मंदिर बनाने के नाम पर। हाँ, विद्यालय कोई बनाना चाहता है, अस्पताल बनाना चाहता है, लोकतंत्र के मंदिर, विश्वविद्यालय को बनाना चाहता है, तो ऐसे लोगों को जरूर सहयोग करना चाहिए। लेकिन पाखंड और अंधविश्वास के नाम पर अब समय आ गया है कि एक पैसे नहीं खर्च करना चाहिए और अपने पैसे का सदुपयोग करते हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी खुराक देनी चाहिए, अच्छे कपड़े देना चाहिए और उन्हें सभ्य समाज में जीने के लायक और ऊंची जातियों का विकल्प बनने के लिए हर स्थान पर आरक्षण के माध्यम से या प्रतिभा के माध्यम से, मेधा के माध्यम से उन्हें टक्कर देने की जरूरत है, न कि अंधविश्वास के दलदल में फंसे रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।